जम्मू कश्मीर के खूबसूरत पहलगाम में एक ऐसा खौफनाक आतंकी हमला हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। 26 बेगुनाहों की जान चली गई और इसके पीछे है लश्कर-ए-तैयबा का कुख्यात गुट द रेजिस्टेंस फ्रंट। लेकिन रुकिए, इस बार कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट है। जहां कुवैत, सऊदी अरब, यूएई और यहां तक कि ईरान जैसे मुस्लिम देश भारत के साथ खड़े हैं, वहीं पाकिस्तान पूरी तरह अकेला पड़ गया है और वो भी सहमा हुआ। आखिर क्या है ये पूरा मामला? इस वीडियो में हम आपको सारी कहानी समझाते हैं। तो बात 22 अप्रैल 2025 की है। जम्मू कश्मीर का पहलगाम, जिसे लोग मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं, वहां टूरिस्ट अपनी छुट्टियों का मजा ले रहे थे। लेकिन दोपहर करीब 2:30 बजे अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट ने पूरी घाटी को दहला दिया। आतंकियों ने बेगुनाह टूरिस्ट पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। 26 लोग मारे गए, जिनमें 2 विदेशी, एक यूएई और एक नेपाल का नागरिक भी शामिल है। 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। इस हमले की जिम्मेदारी ली है द रेजिस्टेंस फ्रंट ने, यानी टीआरएफ ने, जो पाकिस्तान बेस्ड आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का एक प्रॉक्सी गुट है। खुफिया एजेंसियों का कहना है कि इस हमले का मास्टरमाइंड लश्कर का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह खालिद है, जो पाकिस्तान में बैठकर साजिश रच रहा है। और हां, आतंकियों ने हमले से पहले इलाके की रेकी भी की थी, यानी ये सब सुनियोजित था। अब यहां से कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। इस हमले के बाद पूरी दुनिया ने भारत का साथ दिया। खास बात यह कि कई बड़े मुस्लिम देश, जिन्हें आप शायद पाकिस्तान के दोस्त समझते हो, वो भी भारत के सपोर्ट में खुलकर सामने आए। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात कुवैत की। कुवैत के क्राउन प्रिंस सबा खालिद अल हमद अल सबाह ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फोन किया और कहा कि हम पहलगाम हमले में मारे गए लोगों के लिए दुखी हैं और भारत के साथ हैं। उन्होंने घायलों के जल्द ठीक होने की दुआ भी की। फिर आता है सऊदी अरब। सऊदी विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया कि हम हिंसा और आतंकवाद के हर रूप को खारिज करते हैं और भारत के साथ मजबूती से खड़े हैं। यही नहीं, जब पीएम मोदी सऊदी अरब के दौरे पर थे, तब दोनों देशों ने मिलकर एक जॉइंट स्टेटमेंट में कहा कि आतंकवाद को किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता और इसे किसी धर्म या जाति से जोड़ना गलत है। तीसरा देश है यूएई। यूएई ने भी हमले की कड़ी निंदा की और कहा, हम आतंकवाद के हर रूप को खारिज करते हैं और भारत के लोगों के साथ हैं। और अब चौथा देश ईरान। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा, ईरान पहलगाम में टूरिस्ट पर हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा करता है। हमारी संवेदनाएं पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ हैं। हम भारत सरकार और लोगों के प्रति अपनी गहरी सहानुभूति व्यक्त करते हैं। अब ये कोई छोटी बात नहीं है। कुवैत, सऊदी अरब, यूएई और अब ईरान, ये चारों बड़े मुस्लिम देश भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। और सिर्फ यही नहीं, अमेरिका, रूस, चीन, इटली, जापान, जर्मनी और यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र ने भी इस हमले की निंदा की है। मतलब पूरी दुनिया भारत के साथ है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की, जो इस बार पूरी तरह अकेला पड़ गया है। हमले के बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इस हमले से हमारा कोई लेना देना नहीं है। यह भारत के अंदर की क्रांति है। नागालैंड, छत्तीसगढ़, मणिपुर में भी तो ऐसा ही हो रहा है। अब ये कौन सा तर्क हुआ? पूरी दुनिया को पता है कि टीआरएफ और लश्कर-ए-तैयबा को पाकिस्तान से सपोर्ट मिलता है। और हां, आपको याद होगा कि हमले से कुछ दिन पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर ने कश्मीर को पाकिस्तान की गले की नस बताया था। उन्होंने कहा था कि वो कश्मीरी भाइयों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। अब सवाल यह है, क्या उनके इस बयान ने आतंकियों को उकसाया? लेकिन इस बार पाकिस्तान को अपनी गलती का एहसास हो रहा है। क्यों? क्योंकि भारत अब चुप नहीं बैठने वाला। पीएम मोदी ने सऊदी दौरा बीच में छोड़कर दिल्ली में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंचे और वहां हाई लेवल मीटिंग की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना के तीनों प्रमुखों के साथ 2.5 घंटे की लंबी बैठक की। और अब खबर है कि भारत आतंकियों के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन ले सकता है। यही वजह है कि पाकिस्तान ने अपनी वायुसेना को अलर्ट पर रखा है। मतलब डर तो लग रहा है। भारत अब पहले वाला भारत नहीं है। 2019 के पुलवामा हमले के बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान को सबक सिखाया था। इस बार भी सरकार और सेना पूरी तरह तैयार है। एनआईए की टीमें पहलगाम में जांच कर रही हैं और 3 संदिग्ध आतंकियों के स्केच भी जारी किए गए हैं। सेना का ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें 2 आतंकी पहले ही ढेर हो चुके हैं। तो ये था पहलगाम हमले का पूरा किस्सा। ये हमला सिर्फ बेगुनाहों पर हमला नहीं,
बल्कि भारत की शांति और एकता पर हमला है। लेकिन भारत अब कमजोर नहीं है। हमारा देश, हमारी सेना और हमारी एकता इस बार आतंकियों को ऐसा जवाब देगी कि वो 7 जन्म तक याद रखेंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या भारत को इस बार और सख्त एक्शन लेना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।